मुजफ्फराबाद में पाक आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। ISPR के मुताबिक अफसोसनाक वाकया टेक ऑफ के दौरान फनी खराबी के बायस पेश आया। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमला शहीद। कीमती जानों के ज़िया पर सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का इज़हार अफसोस। हादसे की दुरुस्त तकनीकी वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा बेनकाब। नौजवानों को तालीम से दूर रखने की कलअदम कमेटी की घिनौनी साजिश तालिबान फितनाल हिंदुस्तान के इंतहापसंद ज़हनीत की अक्कासी करती है। कलअदम तंजीम का सरगना अवान आज़ाद कश्मीर के अवाम को अपने बच्चों को स्कूल भेजने से रोक रहा है। मकसद आज़ाद कश्मीर में अमन, सलामती और हम आहंगी को दरहम बरहम करना है। फितनाल हिंदुस्तान ने भी इसी मकरूह पॉलिसी पर अमल किया है। मरी एक्सप्रेस वे पर कजट के करीब सयाहों की गाड़ी को आग लग गई। 10 अफराद झुलस कर जा भग, 13 शदीद जख्मी हो गए। डीसी मरी के मुताबिक सयाहों का ताल्लुक मुल्तान से है। वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इज़हार अफसोस। रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। वफाकी वज़रा, वज़राए आला शरीक, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वीडियो लिंक पर शिरकत। आइंदा वाली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुश्किलात के बावजूद IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा है। रोजगार के मौके पैदा करना, बरामदात में इजाफा और मजमूई मुआशी बेहतरी हम सब की जिम्मेदारी है। खित्ते की सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी। सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई। PP और नून लीग NFC और BISP को छेड़े बगैर ही मालियाती माहिदे पर मुत्तफिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत तकनीकी कमेटी के पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात कामयाब। विफाक को आइंदा वाली साल के टैक्स हदफ की इजाफी रकम मिलेगी। आइंदा वाली साल का टैक्स हदफ 15,264 अरब रुपए होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए अच्छी खबर। बजट में टैक्स रिलीफ देने की तैयारी। सराय के मुताबिक माहाना 3 लाख रुपए तक तनख्वाह देने वालों के लिए रिलीफ पर काम जारी। तनख्वाहदार तबका अफराद टैक्स स्लैब्स 6 से बढ़ाकर 8 रखने के लिए तजवीज़ दी गई। सालाना 12 से 32 लाख आमदन पर टैक्स शरह में कमी की तजवीज़। 1 करोड़ या जायद आमदन वालों पर 10% सरचार्ज खत्म करने की तजवीज़। 35% इनकम टैक्स शरह में कमी के लिए भी वर्किंग तैयार। मई में तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में तरसीलात ज़र कीमत में 4.3 अरब डॉलर मौसूल। तरसीलात ज़र में माहाना बुनियादों पर 20.2%, सालाना बुनियादों पर 15.4% इजाफा रिकॉर्ड। सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा 1 अरब 25 मिलियन डॉलर पाकिस्तान भेजे। UAE से 1 अरब 6.6 मिलियन डॉलर मौसूल हुए। विफाकी बजट में मुमकिना तौर पर मजीद टैक्सेस लगाने की तजवीज़। सदर स्मॉल ट्रेडर्स मुल्तान ज़फ़र इक़बाल कहते हैं, तामीराती सामान महंगा होने से घर बनाना आम शहरी के बस की बात नहीं रहा। मजीद टैक्स की सूरत में सामान और महंगा हो जाएगा। सीमेंट की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इंटरनेशनल सतह पर सोना $184 फी औंस सस्ता। मकामी मार्केट में भी सोने की कीमत को रिवर्स गेयर लग गया। 24 घंटे में सोने की कीमत 19,000 रुपए की बड़ी कमी। 24 कैरात 4,33,000 और 22 कैरात की कीमत 3,96,900 रुपए हो गई। ईरान ने मुज़ाकरात करने में देर कर दी, अब इन्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। ट्रूथ सोशल पर बयान देते हुए ट्रंप का कहना था कि ईरान की फौज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। बहरिया और फ़ज़ाइया अब अमलन मौजूद ही नहीं। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली इक़दाम कुछ नहीं करता। मशरिक़ वस्ता का ये गुंडा अब ख़त्म हो चुका।
ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन खुद मुख्तारी और कौमी वकार पर समझौता भी कबूल नहीं करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि जंग ईरान के मफाद में नहीं, लेकिन धमकियों से झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा। खित्ते के अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ मुतहद करने का दुश्मन का मंसूबा नाकाम हो गया। जो गाजा की 3 साल बाद भी सरेंडर करने पर मजबूर नहीं कर सके, वो ईरान से सरेंडर की तवक्को कैसे कर सकते हैं? हेलीकॉप्टर गिराने का इल्जाम, अमेरिका के ईरान पर हमले, जजीरा के शमजाज कोह मुबारक सिरिक में ईरानी फौजी तनसीबात और पानी के जखायर को निशाना बनाया गया। अपने हरमज के करीब टेलीकम्युनिकेशन टावर, रेडार और फजाई दिफाई निजाम पर बम बरसाए। अफवाज और हरमजगान भी धमाकों से गूंज उठा। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान पर हमले किए। पासदाराने इनकलाब का दुश्मन पर पलटकर वार, बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला। रूसी मीडिया का अमरीकी MQ-9 ड्रोन तबाह होने का दावा। ईरान ने अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराए जाने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। हेलीकॉप्टर से ईरानी ड्रोन टकराया था। कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाकयात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। ईरान ने हमारा हेलीकॉप्टर मार गिराया, हमने जवाब दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा अमेरिकी फौजी असासों पर हमला नजरअंदाज नहीं कर सकता। अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद जवाबी कार्रवाई नागुज़ीर थी। ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले इसराइली वज़ीर आज़म को कॉल की थी। रूसी मीडिया का दावा। अमेरिकी सदर का कहना था कि चाहता हूं अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराने के जवाब में भरपूर जवाब दिया जाए। अगर खुद महफूज रहना चाहते हो तो हमारा खित्ता छोड़ दो। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमेरिका को दो टोक पैगाम। कहा खलीज फारस की तारीख बैरूनी हमलावरों की तबाही के अफवाह से भरी पड़ी है। हमारी ताकतवर अफवाज किसी भी हमले या धमकी का भरपूर जवाब देने के लिए बर वक्त तैयार है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने अमेरिका इसराइल को वार्निंग देते हुए कहा सिफारतकारी हमारा तरजीह है और मुखालिफ फरीक अपने वादों से फिर गया तो ईरान भरपूर जवाब रद्द-ए-अमल देगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान रवा हफ्ते मुआहदे का इम्कान। अरब टीवी का दावा। अल अरेबिया के मुताबिक मुमकिना मुआहदे के लिए पाकिस्तान मुतालिका फ्रीकैन से राब्ते में है। पाकिस्तान कशीदगी में कमी और जंगबंदी के लिए सालिस का किरदार अदा कर रहा है। सदर ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया था कि ईरान से मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। दूसरी तरफ अमरीकी नायब सदर JD वांस भी ईरान डील से मुतालिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान मानने पर तैयार नहीं। मशरिक़ वुस्ता में कमजोर जंगबंदी संगीन खतरात पैदा कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल बंदो वासिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा सिफारतकारी के तातुल से ईरानी जौहरी मामले पर फ़रीक़ैन के दरमियान फासले बढ़ गए। पाकिस्तान ईरानी जौहरी मामले समेत तमाम तस्फिया तल्ब मसाइल पर पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान जंग के खात्मे और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशां है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MNAs की मुलाकात। चौधरी नसीर अहमद अब्बास साद वसीम की अलग अलग मुलाकातें हुई। MNAs ने हल्कों में जारी तरक्याती कामों पर पेशरफ्त बारे आगाह किया। तजावीज़ भी पेश की गई। सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर बराए पब्लिक अफेयर्स यूनिट राना मुबश्शिर इक़बाल भी मुलाकात में मौजूद। ग्रॉसरी जनरल स्टोर्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। नए औकातकार हफ्ता भर के लिए लागू होंगे। ईंधन की बचत किफ़ायत जारी के इक़दामात से मुतालिक इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना था कि इक़दामात में इस्तस्ना दरख्वास्तों का जायजा लिया। मुख्तलिफ मामलात पर गौर के बाद सिफारिशात को हतमी शक्ल दी। अवामी सहूलत के लिए कौंसलर खदमात के औकातकार में तोसी का फैसला किया गया है।
अद्वियात पहुंच से बाहर, मरीज लाहिकीन परेशान। आई ड्रॉप, सप्लीमेंट्स और दीगर जरूरी अद्वियात की कीमतों में इजाफा। रहीम यार खान में आई ड्रॉप टू प्रोडिक्स 700 से बढ़कर 1500 रुपए का हो गया। स्पॉट आई ड्रॉप की कीमत 1600 से बढ़कर 3500 रुपए हो गई और इसी तरह इंश्योर सप्लीमेंट की कीमत 3185 रुपए मुकर्रर। कब्जे के हवाले से मामला तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। पंजाब भर की तरह मुल्तान में भी ट्राइब्यूनल का जज तैनात। ट्राइब्यूनल 60 रोज के अंदर कब्जे के हवाले से फैसले करेगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर नवाज कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की DRC केस को ट्राइब्यूनल में रेफर करेगी। पंजाब सरकार के तालीमी बेहतर के इक़दामात। लिया में ECCE टीचर्स की ट्रेनिंग। CEO डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम खान ने ट्रेनिंग के अमल का जायजा लिया। असातिज़ा को खेल के दौरान लर्निंग का अमल मुकम्मल कराया गया। वज़ीर आला का इक़दाम शानदार करार। कपास, सफेद चांदी मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी। नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान में आलमी कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, अमरीका और चीन के ज़रूरी माहिरीन की शिरकत। कपास की बहाली के हवाले से इक़दामात ज़ेरे गौर। पैदावार बढ़ाने के लिए काबिल अमल सिफारिशात पेश। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। मुल्क भर में मौसम अंगड़ाई लेने को तैयार। महकमे मौसमियात ने बाराने रहमत की नवीद सुना दी। कल से मुल्क में बारिशों और आंधी का नया और ताकतवर सिलसिला दाखिल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बारिश का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध के बालाई इजला में गर्द आलूद हवाएं, तेज झक्कड़ और हल्की बारिश मुतवक्के। शदीद आंधी से सोलर पैनल्स और बिजली के खंभों को नुकसान का खतरा। मूसलाधार बारिश के बायस लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद के निशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। ख़वातीन यूनिवर्सिटी मुल्तान में टेक एक्सपो। तालिबात ने 42 जदीद मंसूबे पेश किए। मसनूई ज़हानत, जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी मंसूबे मरकज़ निगाह। तालिबात की तख्लीकी सलाहियतें और तहकीकी महारतें एक्सपो में नुमायां। ख़वातीन टेक्नोलॉजी के मैदान में नुमायां किरदार अदा कर रही हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा बतूल की गुफ्तगू।